नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको सरव वशीकरण बीसा यंत्र साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह यंत्र किसी को भी वशीभूत करने की अमोघ शक्ति आपको प्रदान करेगा। भक्तों, इसे धारण करने से दूसरे लोगों का दिल अपने वश में किया जाता है। और धारणा यह भी है कि अगर आप किसी सभा या सोसाइटी में खड़े होकर बोलते हैं तो सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों पर ध्यान देंगे। दोस्तों, यदि आपके पुत्र, पत्नी, मित्र, पद अधिकारी अथवा कोई भी सगे संबंधी आपकी बातों पर नहीं चलते तो इस यंत्र की सहायता से आप उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, इस यंत्र का किसी भी गलत कार्य से उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इसका जो प्रभाव है वह आपको कोई ना कोई हानि या आपको ऐसे संकट में डाल सकता है जिससे आप ना निकल पाओ। तो इस यंत्र का प्रयोग करने से पहले आप किसी भी विशेषज्ञ से बात अवश्य करें या स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क करें। दोस्तों, यह एक महान चमत्कारी यंत्र है जिसके प्रभाव से हमने बहुत से लोगों के कार्य किए हैं। तो इस ही यंत्र की साधना को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस यंत्र को आप पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली, होलिका, ग्रहण या फिर आप इसे बृहस्पतिवार के दिन करें। इस टोटके को करने के लिए आपको एक भोजपत्र लेना होगा और भोजपत्र ही के साथ में आपने क्या करना है कि आपने अष्टगंध की स्याही को तैयार करना है और आपने अनार की कलम के द्वारा इस यंत्र का इस प्रकार से आपने निर्माण कर लेना है। यंत्र में देखिए, यहाँ पर ट, ल, क, ख, ग, श, ह, र, यह इस यंत्र के बीज मंत्र हैं और साथ में ही यह जो संख्या दी गई है यह संख्या आपने इसी प्रकार से लिख लेनी है। और जिस भी विशेष व्यक्ति के लिए आप यह कर रहे हैं आपने उस व्यक्ति का नाम यहां पर लिख लेना है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है राजेश कुमार, तो आपने उसका नाम यहां पर लिख लेना है इस प्रकार से। और आपने साथ ही में उस व्यक्ति के नाम के साथ अगर उसकी आपको जाति पता है तो उसकी आप जाति लिख दीजिएगा। अगर आपको गोत्र पता है तो उस व्यक्ति का यहाँ पर आप गोत्र लिख दीजिएगा। अगर आपको उसकी आयु पता है तो उसकी आयु भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से यह जो यंत्र साधना है यह प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए या प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए या पति अपनी पत्नी के लिए या पत्नी अपने पति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस यंत्र को सिद्ध करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे ही आपके यंत्र का निर्माण हो जाए तो निर्माण होने के बाद आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र के ऊपर गंगा जल के द्वारा इसको छींटे देने, छींटे देने के बाद आपने इसको अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद आपने 5 इलायचियां लेनी है, इस प्रकार से आपने इस यंत्र के ऊपर रख देनी है। 5 लौंग आपने लेनी है, वह भी आपने इस ही यंत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देनी है। थोड़े से अक्षत आपने लेने हैं, वह भी आपने इस यंत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देने हैं। रखने के बाद आपने इस यंत्र को पुष्प अर्पित करने हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद आपने इसके आगे दीपक जलाना है और उसको धूप वगैरह दिखानी है। और ऐसा आपने टोटल 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक रात्रि में रोजाना आपने इस यंत्र को धूप वह दीपक वगैरह दिखानी है। इस यंत्र को सिद्ध करने का सिर्फ एक यही तरीका है, इसमें कोई भी मंत्र जाप वह साधना नहीं है। इस यंत्र को यह आपने लौंग, इलायची, उसके अलावा आपने थोड़े से चावल यानी कि अक्षत इसे अर्पित करने हैं। उसके बाद में पुष्प इसे रोजाना अर्पित करना है, इसके आगे दीपक जलाना है और आपने इसको धूप अगरबत्ती दिखानी है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति को आप
इस यंत्र की सहायता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस यंत्र के आगे आपने नतमस्तक होकर उस व्यक्ति का आवाहन करना है और इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करनी है। बस 11 दिन तक आपने रोजाना इसी प्रकार से धूप और दीपक इसको दिखाने हैं और जैसे ही अंतिम दिन आपका आए, 11वां दिन आए, उस दिन आपने इस यंत्र को इसी प्रकार से लपेट लेना है। यह सारी सामग्री आपने इस प्रकार से निकाल लेनी है और निकालने के बाद इस यंत्र को आपने फोल्ड करना है और चांदी का एक छोटा सा ताबीज आपने लेना है, उसमें धारण करके आपने इस यंत्र को अपने गले में पहन लेना है। अगर आप इस यंत्र को अपने गले में पहन सकते हैं तो गले में पहनिए, वरना आप इस यंत्र को अपने कंधे के ऊपर भी धारण कर सकते हैं। और यह जितनी भी सामग्री आपकी बचेगी, इस सामग्री को आपने लाल कपड़े में, छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर गांठ मार के आपने इसको अलमारी के अंदर रख लेना है। उसके बाद में जब भी वह व्यक्ति, यानी कि जिसके लिए आपने यह सारा कार्य किया था, जब वह आकर्षित होकर आपसे बात करने लग जाए, आपसे मिलने लग जाए, तो आपने धीरे धीरे एक एक करके यह सारी की सारी सामग्रियां उसे खिला देनी है। अगर आप उसे खिला नहीं सकते तो आपने उस लाल कपड़े की पोटली को उस व्यक्ति के हाथ के ऊपर या उसके सिर के ऊपर आपने स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवा के आपने उसे मंदिर में या बहते हुए पानी में जल प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से आपने उस व्यक्ति के लिए जो यह वशीकरण यंत्र को सिद्ध किया है, यह इतना संपूर्ण तरीके से काम करेगा कि वह व्यक्ति हर बात आपकी मानने लगेगा। आप दोनों के बीच के जितने भी मर्जी मनमुटाव हो, वह सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाएगा। तो इस यंत्र की सहायता से आप अपने टूटे हुए रिश्ते को या फिर जो आपके कहने में नहीं है, उन सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने मनवांछित कार्य करवा सकते हैं। तो इस टोटके की अधिक जानकारी वह संपूर्ण विधि प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।